धर्म क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे कैसे जा सकते हैं खाली इस प्यारे से दर से तीसरा अशरा बस ये पहुंचा चला बहुत ही पाक महफिल के साथ हम हाजिर हैं और उम्मीद नहीं आज पूरे यकीन के साथ इस महफिल को सजा रहे हैं ये एहतमाम मैं इसलिए कर रही हूँ आज के दिन कि आज जुमातुल मुबारक है बहुत प्यारा सा दिन है और चूंकि संडे से शुरू हो रहा है लास्ट वाला अशरा और तब मेरी मुलाकात आपसे नहीं होगी तो मैंने मौके से फायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह जो खुदा ने हमेशा एक जिम्मेदारी सौंपी होती है मुझे और मैं बड़ी खुश किस्मत हूँ कि जब भी इस किस्म के शोज करने का मुझे मौका मिलता है इस किस्म की पाक महफिलें से जाने का मुझे मौका मिलता है तो उस वक्त जो है वो खुदा मेरा ही नाम तजवीज करता है मेरे ही कंधों पर ये जिम्मेदारी डालता है क्योंकि मैं कहा करती हूँ ना कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बहुत लकी हूँ क्या होगा कि जनाब आज मुझे आपका साथ बहुत ज्यादा कहने ना बड़ा सारा पंड बन के साथ की जरूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं गरीब आजिज इनके सार सी बंदी नहीं उठा पाऊंगी अकेली तो याद है ना हजरे अस्वद जब नस्ब किया गया था तो उस वक्त सारे कबीलों के एक एक फर्द को जो है नबी पाक ने चादरों का यानी चादर बिछा दी थी उस पर हजरे अस्वद रखा और उसके बाद अपने सबको कहा कि आप फरमाया मेरे नबी पाक ने कि सारे ही जितने कबीलों के एक एक फर्द को मैंने यहाँ पे बुलाया है तो वो सारे चादर का एक कोना उठाएं ये सआदत थी और ये एक वो कोशिश थी कि कोई भी जो है दिल वो परेशान ना हो और कोई भी अपने आप को बड़ा ना समझे कि जी मुझे ये मौका मिला बराबरी का एक उसूल हमें इस्लाम ने सिखाया लेकिन इसमें से जो चीज निकलती है वो ये है कि सब मिलकर एक भारी जिम्मेदारी जब होती है तो सबको मिल जाना चाहिए बंद मुट्ठी हो जाना चाहिए और इकट्ठे होकर उस जिम्मेदारी को उठाया जाए आज की ये महफिल बहुत खूबसूरत है इंशाल्लाह और इसमें आपके साथ की अगरबत्तियों की जरूरत है मुझे जो कि इस वक्त मैं जलाती जा रही हूँ इब्तिदा मैंने कर दी है अब आप लोग जो हैं वो अपने हर इंसान अपने साथ की इस अगरबत्ती को जलाता चला जाए ताकि ये महफिल नूर भी हो और मुअत्तर भी और आप सभी का जब साथ होगा ना तो इंशाल्लाह ये महफिल पाक अल्लाह के दरबार में कबूलियत का दर्जा जरूर पाएगी बोलिए मेरे साथ इंशाल्लाह कहिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और चूंकि मौका मिला है हमें इस मिलाद पाक को इन्नेकाद करने का तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमसे कोई गलती ना हो जाए कोई बेहुरमती ना हो जाए कोई शद मत पेश की या किसी किस्म की शौरी लाशौरी कोई गलती हमसे ना हो जाए कोई कुताही हमसे ना हो जाए तो हम अभी से कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद जी जनाब तीसरा अशरा सिर्फ पाने का अल्लाह जो है इसमें सिर्फ देता ही चला जाएगा वैसे तो हर लम्हा जिसमें आप मानते हैं मेरा रब सिर्फ देता ही है लेकिन ये अशरा रब के नजदीक बहुत ज्यादा अहम है और इसमें सिर्फ देना ही देना है और फरिश्ते आवाजें लगा रहे हैं कि कौन है मांगने वाला मांगो ताकि जो है वो खुदा जो है वो दे और हम खुदा का दिया हुआ आप लोगों तक पहुंचाएं ये बख्शिश का है निजात का है अता का है ये अशरा
बहुत मुबारक है। रमजान का ये बहुत ज्यादा अहम अशरा है। कहते हैं ना जिस्म में सबसे ज्यादा क्या चीज अहम होती है? दिल होता है। बिल्कुल, वैसे तो हर अशरा ही बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन आखिरी अशरे की क्या बात है, खुदा सभी के नसीब में करे। हम सबको आखिरी अशरा में शब कदर की रहमतें और बरकतें समेटने और अपने आखिरत को रोशन करने की तौफीक अता फरमाना। या इलाही हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह। झोलियां फैलाइए, आप हाथ फैलाइए और दिल में यकीन की ताकत पैदा कर लीजिए और उसके बाद झुक जाइए अपने उस खुदा के सामने, क्योंकि हम मांगने के लिए उसके दर में आ चुके हैं। हमें माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक फरमा दे। ऐ मेरे रब, इस मगफिरत वाले अशरे के सदके से हम खताकारों गुनाहगारों के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा दे, हमें बख्शिश दे दे, हमारी तौबा कबूल फरमा दे और हमारी टूटी फूटी इबादतों को शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सबको हौसे कौसर अता फरमा दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे, उनके गुनाह माफ करते हुए उनको जन्नत के सबसे आला सबसे बेहतरीन दर्जे पर फाइज कर दे। मेरे मौला, नबी पाक की जो महफिलें सजती हैं ना रमजान में, उन महफिलों को हिस्सा जितने लोग जा चुके हैं उनको उन महफिलों का हिस्सा बना दे। ऐ रब्बुल इज्जत, तू माफ करने वाला है, मेहरबान है, इसलिए हम सबको माफ कर दे, हम सबके गुनाह बख्श दे। ऐ रब्बुल इज्जत, बहुत लोगों ने दुआ के लिए कहा है, मुझे आज इसके पास वो अल्फाज नहीं है, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, इसलिए जो नहीं मांग पा रही हूँ, ऐ रब्बुल इज्जत उसको कबूल कर ले। ऐ रब्बुल इज्जत, इस आखिरी अशरे के सदके एक मान रख ले, लोगों के यकीन को लौटाना मत, फैली हुई झोलियों को भर दे। कितने लोग आमीन कह रहे हैं, जितने लोग इस महफिल का हिस्सा हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग, और जो लोग नहीं है इस महफिल का, सन सबकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा ले। मुल्तान से आज असलम सयाल बहुत बीमार हैं, उन्हें सेहत कामिला अता फरमा दे। असलम भाई, शेरोज भाई, राना, बाबर हमीद और नसरीन, इन सबको सेहत कामिला अता फरमा दे। और जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और जितने लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा, और जितने लोग जा चुके हैं उन्हें बख्श दे। या अल्लाह, हमारी सबकी दुआओं को, मुरादों को पूरा कर दे, औलादों को औलाद दे, कर्जों में जो दबे हुए हैं उनके कर्जों से निजात दे, यतीमों का आसरा बन जा। या अल्लाह, मांगी गई और बिन मांगी सारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे, बख्श दे। या अल्लाह, इस रमजान को हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा रहमतों, बरकतों, बख्शिश वाला बना दे। या रब्बुल इज्जत, बेटियों वाले बहुत परेशान हैं, उन सबकी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह, नेक और सालेहा बेटों को कर दे, जितने बच्चे हैं उनको हर दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाब कर, जितनी बेटियां हैं उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर। रब्बुल इज्जत, हमेशा अच्छे लोगों को मिला, हमेशा अच्छे लोगों की सोच से मिला, बुरी नजरों को लौटा दे, शैतान के शर से महफूज फरमा दे। या रब्बुल इज्जत, हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। आमीन सुम आमीन। FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष में छोड़ दे वो अपनी जिल्द ना, सारे गुनाह बख्श देते हैं। ये आखिरी अशरा है जनाब, और इसके लिए बहुत 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 ज्यादा हमने कोशिशें करनी है, और ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि रब जो है वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, और हमारी छोटी सी काविश जो है वो इंशाल्लाह रब को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। तो जनाब, उसी अल्लाह के नाम से आज के दिन के आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आगले, रब भली करे, अहलन व सहलन में के जी आइनो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सस्रियकाल। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैर खैरियतों से हैं। आज जुमातुल मुबारक है, और इसको हमने बहुत ज्यादा मुबारक करना है, क्योंकि रमजान जो है वो वैसे बहुत प्यारा सा महीना है, हर इंसान के लिए मुबारक है, तो इसको वाकई हमने अपने ऊपर मुबारक करना है। कैसे करना है?
कौन सी बात है जैसे जो है वो बहुत आसान सी, बिल्कुल आसान सी मैंने आपको बताई थी। आज हमने जो है इस महफिल का एहतमाम किया है। बहुत शुक्रिया हम तमाम लोगों का जो इस महफिल पाक का हिस्सा है, इस वक्त आ चुके हैं, और बहुत सारे अपनों को भी इस महफिल का हिस्सा जरूर बनाइए, साथ साथ शामिल करते जाइए। कहते नहीं ना पंजाबी च जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। जनाब ए वाली महफिल दिया क्या ही बातें हैं जनाब, ऐसे यकीन दे नाल के रब विष्णु जरूर कबूल करेगा। कि रब्बे कौनैन है, वो सबकी दुआएं सुनता है, सबकी हाजतें सुनता है। और एक हाजत जो है वो मुझे अक्सर याद आती है कि नसरीन कहा करती है कि आप ही मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं अल्लाह का घर देखाऊं। कि जरूर इंशाल्लाह खुदा जो है वो ये अशरा लाता ही हम लोगों के लिए इसलिए है कि हमें देना है, उसने भर भर के झोलियां देने, और पंजाबी जागते हैं छप्पड़ फाड़ के देना है। तो अब ये हम पर है कि हम किस तरह से जो है वो रब से मांगते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर माँ से कोई बात मनवाए तो माँ बोल देती है नहीं, लेकिन वो इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है, लेटता है, चीखे मारता है, मतलब गंदा मंदा हो जाता है और एड़ियां रगड़ता है, इतना ज्यादा माँ को तंग करता है कि माँ मान जाती है। वहाँ तो एक माँ है और यहाँ तो मोहब्बत 70 गुना ज्यादा है। और आपको पता है कि हर नेकी, वैसे तो एक नेकी होती है लेकिन रमजान में 70 नेकियों से बढ़ के हो जाती है। तो जो रब हमारा 70 माओं के से ज्यादा हमें प्यार करता है, तो वो अब आप खुद ही हिसाब किताब लगा लें कि वो अब रमजान में कितना गुना ज्यादा हमसे प्यार कर रहा है। मेरा हिसाब तो बहुत माठा है, मैं तो अल्लाह दी कोलों सिर्फ रब दी रहमत मंगदी हाँ हमेशा, और कभी ये नहीं किया कि मैंने फलां चीज मैं कल भी बता रही थी बल्कि आप लोगों को, और अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ कि बिन मांगे खुदा मुझे इतना कुछ देता है, इतना कुछ देता है कि मैं तो बस मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ नहीं जिस काबिल मेरे रब ने मुझे किया हुआ है। तो मैं बस यही कहूंगी कि उस मौला के हाथ में सब कुछ है। तो दुआ करते हैं कि रब्बे कौनैन हर किसी की दुआएं कबूल करे, क्योंकि ये महक की आवाज नहीं है, ये हर एक की आवाज है जो कि इंशाल्लाह रब सुनेगा।
सुम आमीन रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। बिल्कुल जनाब सुनेगा रब अगर हम जो है वो मांगेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये वो अल्फाज है जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे नहीं याद कि मुझे किसने सिखाए थे और ये कहा था कि जब भी नमाज पढ़ो तो जैसे हम तस्बीह करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से ये कम से कम 7 बार हर नमाज के बाद जरूर पढ़ा करो। ज्यादा पढ़ सकती हो बहुत अच्छी बात है लेकिन 7 बार जरूर पढ़ा करो। तो वो मेरी ऐसी आदत है कि इसका मतलब क्या होता है कि जहन्नुम की आग से बचा लेना। तो ये आप अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। और ये वो छोटी छोटी ऐसी चीजें जैसे आपने सुना होगा ना कि पारस पत्थर होता है जो कि किसी चीज से को भी टच कर लेना तो वो सोना हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये जो कलाम है, हमारे पास जो अल्लाह की नेमतें हैं कुरान पाक की सूरत में, वो तो मैं कहती हूँ नुस्खा कीमिया है उसका। तो रहती दुनिया और उसके बाद जो उसकी रहमतें हम पर रहेंगी। तो यही है कि मुझे जो है वो बचपन से लेकर आज तक एक बात कही है मामा ने और वो ये कि नहीं टाइम होता। वैसे कुछ लोगों को बड़ी खुशफहमियां होती हैं कि जनाब फलां ने हमारे साथ टाइम पास कर लिया और फलां जो हमारे साथ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। फिर मेरे जैसे बंदे के पास तो पंजाबी जी कहते हैं मरने का भी टाइम नहीं। FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर 10:30 AM। फैसलाबाद। अच्छा जी डायलिंग नंबर बिल्कुल नहीं बताऊंगी हमेशा की तरह, लेकिन बताऊंगी बस सिर्फ 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करें, ज्वाइन करें और इसी फेसबुक की दुनिया में मासूम क्यूट शोहो चंचल मेरा अपना जाती पेज facebook.com/shamiya6KALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और यूट्यूब की दुनिया में 2 चैनल्स आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आज आपने लोगों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आप लोगों ने बने रहना है। और हमारी इस महफिल पाक का हिस्सा आप आज बनिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी एक कॉल, आपका एक मैसेज अगर हमारी इस महफिल में कोई एक का इजाफा होता है, वैसे तो कुछ लोगों की जहनियत पे हम कुछ नहीं कह सकते कि जी नए लोग मिल गए इसलिए पुराने को भूल गए। अगर पुरानी चीज जो है वो कंडम हो गई है और वो जगह घेर रही है, फालतू है, तो बहुत अच्छी बात है कि उसे निकाल दिया जाए। इसलिए मैं कहती होती हूँ ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। हमेशा जो है वो नई चीजों को रास्ते दीजिए। हो सकता है नए आने वाले लोग हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हो, हमसे बहुत प्यारी जो है वो बात शेयर कर सके और वो उन पुरानी चीजों से अच्छी जो हर वक्त चकचक करे। देखिए ना दरवाजा भी खोले और बंद करें तो वो भी जब चू चू करता है तो इरिटेट करता है। ऐसे दरवाजे को भी निकाल फेंकना चाहिए। और अगर और ये नई चीज जो होती है ना वो कोई बुरी चीज नहीं होती। नए लोगों को रास्ता दीजिए, नई चीजों को रास्ता दीजिए और सबसे अच्छी बात खुदा के वास्ते उसको ज़हन में बिठाइए, नई सोच को अपनाइए। सड़ा हुआ बासी माल भी कोई पसंद नहीं करता है। अगर आज हम यही कहते हैं कि पुरानी चीजें सही हैं, पुरानी चीजें सही हैं, तो आज इतनी दुनिया तरक्की ना कर चुका होता। इसलिए नए लोगों को बुलाइए, नए लोगों को अपने अंदर शामिल कीजिए। पुराने तो खैर होते ही, मैं ये नहीं कहती पुराने बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो आपके लिए यूजलेस हो, आपको इरिटेट कर रहे हो, आपको जो है वो मिसगाइड कर रहे हो, सिर्फ चक चक बक बक कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। इस महफिल को बड़ा कीजिए। वो कहते हैं ना जितना बड़ा दस्तरखान होगा उतनी ज्यादा रहमतें बरकतें होंगी और नई सोच को अपने अंदर की, क्योंकि जनाब अहली वाला अहली दम दम। आज हमें सिर्फ अल्लाह पढ़ना है, मोहम्मद पढ़ना है, अली पढ़ना है, अस्तगफिर, मतलब जो आपको लफ्ज आता है वो ये 2 घंटे आपने उसका जो है विर्द करते रहना है ताकि इस महफिल को। और अगर आप जो है वो मर्दों में बैठे हो तो प्लीज अगर कुछ ऐसा माहौल है कि आप थोड़ा ऊंचा बोल सकें तो अब जब ऊंचा पढ़ेंगे तो सारे लोग शामिल हो जाएंगे। ये जमीन के जर्रे जर्रे जब सुनेंगे और पत्ते सुनेंगे, हवा सुनेंगी तो भी वो वर्द में शामिल हो जाएंगे। देखिए ये प्राक महफिल का 45 मिनट तो ऐसे चला भी गया। तीसरे अशरे को इसी तरह से हमने जो है वो गुजारना और फिर हम कहेंगे है चला भी गया। जैसे देखिए ना रोजे तो खत्म भी हो गए। अली नु याद करो, मिल के फरियाद करो।
जनाब बहुत ही पाक महफिल में सभी आने वालों को हम आज अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वेलकम मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, ये तो जनाब खुश आमदीद कहूंगी आज कि आप लोगों की वजह से ये महफिल पाक जो है वो बहुत खूबसूरत होती जा रही है और बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का इजाफा होता जा रहा है और इंशाल्लाह किसी एक की हाजिरी, किसी एक की आमीन, किसी एक के मुंह से निकला हुआ लफ्ज इस महफिल को कबूलियत का दर्जा जरूर देगा इंशाल्लाह। बोलिए मेरे साथ। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आरजे महक अली की। और सुना करते हैं आप लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हम लोग साथ साथ हैं। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, तो प्लीज साथ रहिए। FM 103 की आवाज इन हवाओं के दोष पर किया कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे रखती हूँ, मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा, खुदा बस कबूल करे। और पता नहीं आप लोग इस किस्म की बात जो है वो किस तरह से सोच लेते हो और सिर्फ सोच नहीं लेते हो, बोल भी देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खैर छोड़ें जनाब, ये तो होता ही रहता है लाइफ में, इंसान अपनी तरीके से सोचता है। बहरहाल अगर मैं फ्रेश नजर आती हूँ तो ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है। कल भी जिक्र करी थी कि रमजान ऐसा महीना है जिसमें शायद मैं कहीं बसती हूँ और मेरे अंदर जो है वो एक एनर्जी आ जाती है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो खुश भी होती हूँ और अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो रहमतों में भीगा हुआ सा महसूस करती हूँ। इस वजह से मेरे अंदर जो एनर्जी आती है वो इस रमजान की देन है और खुदा मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से किस तरह से नवाजता है। बस अल्लाह अपना रहम करे, करम करे। जो है मैं यहाँ जिक्र जरूर करूंगी, मेरा ख्याल है लास्ट वाले किसी शो में भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि आप लोग मेरी हैप्पी फैमिली और अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अल्लाह के घर में जब फर्स्ट टाइम गई उस वक्त उम्रा था और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है वो मुझे रमजान नसीब हुआ उस वक्त भी। तो बहुत खूबसूरत एक एक लम्हा मैं कहती हूँ आज इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं वो जरूर दुआ करें कि इस महफिल में और इस महफिल में बैठने वालों से जुड़े हुए हर रिलेटेड किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का है, खून का रिश्ता है या इस दुनिया में आके बनाया गया रिश्ता है, पसंदीदगी का है, सोच का है, जैसा भी है, उन सबको खुदा जो है वो अपने घर पे जरूर बुलाए, उम्रा और हज जरूर नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि
आपका जो है वो इबादत को कबूल करे, आपका तड़पना कबूल करे। आप यकीन करें कि उस वक्त भी जो मुझे बहुत ज्यादा तड़प लगी वो नबी पाक का रोजा मुबारक था। जैसे जैसे मैं वहां से निकलती थी और हमेशा मुझे ये होता था कि, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे रूम मिला, जब मैं उसकी खिड़की खोलती थी तो माशाल्लाह नबी यानी वो सब्ज़ गुंबद जो है वो मुझे सामने नजर आता था। दिन में भी देखा, रात में भी देखा, लेकिन जिस दिन मैं लास्ट टाइम वहां से निकली और मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बयान कर सकती कि जैसे जैसे वो मुझसे दूर होता जा रहा था, मेरे सिर्फ आंसू बह रहे थे और मैं सिर्फ एक दुआ कर रही थी कि या रब्बुल इज्जत दोबारा से ये मंजर मुझे जरूर अता करना। मैं इतनी नेक तो नहीं हूँ, मेरे पल्ले इतने ज्यादा अमाल तो अच्छे नहीं है, पर प्लीज फिर से बार बार जरूर मुझे इस मदीने की गलियों में और इस मक्के की वो सब जो है हवाओं मुझे नसीब करना। तो आज यही सारी सब आप सबके लिए दुआ है मेरी, या इलाही गैब से कुछ इंतजाम कर दे, रमजान में मदीने का फिर से मुझे मेहमान कर दे, बल्कि मैं कहूंगी हम सबको मेहमान कर दे। या मुस्तफा अता हो फिर हाजिरी की वजह, कर लूं नजारा आके मैं आपकी गलियों का, एक बार तू फिर से दिखा रमजान में मदीना, बेशक बना ले आका मेहमान बस 2 घड़ी का। ए रब्बुल इज्जत हमें जरूर दिखा वो गलियां, वो गुंबद क्यों और वो रोजा मोहम्मद का। रोजा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखो कि हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है, हिफाजत करो अपने ईमान दी की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है, मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मुहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रही हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रही हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रही हूँ, मोहब्बत की उनका मजा पा रही हूँ। चलो जाके रहना मदीने में, अब तो क़यामत का मंजर करीब आ रहा है, मुहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना। जी जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्ती 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, साथ रहिएगा। FM 103 की आवाज। समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, समंदर
फातिमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रमजान का तीसरा जुमा मुबारक, अल्लाह पाक इस दिन के सदके अपने हबीब के सदके हमारे गुनाह माफ फरमा दे, आमीन सम आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच नौरीन राजपूत, इंशाल्लाह खुदा जरूर दुआएं कबूल करेगा। जुल्फकार कहते हैं बंदा माशाल्लाह ही बोल देता है, नहीं सुन लो कि फ्रेश कैसे नजर आती है। वाह, यही तो बात है कि हम लोग जो है वो छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते, तभी तो नजरें लग जाती हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई काम होता है तो इंशाल्लाह बोलिए कि उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। जब किसी को देख के आप खुश होते हैं तो प्लीज आप लोग जो है वो माशाल्लाह जरूर कहा करें। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर राजपूत कहते हैं साथ ही है महक अली जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे यकीन है आप लोग सभी हमारे साथ हो। तेरा कुरान सारा नजर आएगा, मेरे आका इमामे सफे अंबिया, राना बाबा नमीद कहते हैं वेलकम महक काली महक अली, जज़ाकल्लाह। आपको भी वेलकम कहते हैं शो में। अच्छा, आप लिखते हैं कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। बिल्कुल राना बाबर हमीद, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। मुस्कान फातिमा कहती है कभी कभी आपकी रौनकों में भी बड़ी वीरानी होती है जो कि आपसे जुड़े हुए लोगों की वजह से महसूस नहीं होती। तो बस इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने रब से जुड़ जाइए, तन्हाइयों में भी सुकून ही सुकून है। और एक बात हमेशा कहूंगी कि ये दुनिया दिल जलाती है, इसलिए इनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि आप सुकून में हो जाएंगे और ये दुनिया जलना शुरू हो जाएगी। मैसेजेस जैसे जैसे ओपन होते जा रहे हैं मैं शामिल करूंगी। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। खान खान कहते हैं कि हम हर नमाज में यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक अपने घर बुला ले, आमीन सुम आमीन, इंशाल्लाह जरूर बुलाएगा। फैसल जट कहते हैं मैंने कहा कि हाजिर लगवा दूं, बाद में कहीं मुझे फाइन न पड़ जाए। अल्लाह आपकी इस हाजिरी को कबूल करे, आमीन। मुश्ताक अहमद सयाल मुल्तान से हमारे साथ हैं, कहते हैं कि जो आपने नात पढ़ी है मदीना वाली, मदीना मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी, और आज पता चला कि अपाचे के साथ एक नात खाम भी है। बहुत बड़ा आपने मुझे जो है वो बहुत बड़ा बोल दिया है आपने बोल, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं बस मेरा दिल चाहता है रमजान में कि मैं भी कुछ अल्लाह मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बस मैं अपने एक इनर सेटिस्फेक्शन की वजह से मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं भी नात पढ़ूं, और बाकी जो है वो आपने पसंद किया, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। मेरी एक बस कोशिश है, अल्लाह बस इस कोशिश को कबूल करे। अच्छा जी, उमर गुजर कहते हैं आमीन सुम आमीन। मैसेजेस में शामिल करूंगी 6 to 7 8 के मैसेजेस भी। अच्छा जी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ के लिए अपील है। अच्छा जी, इजाज मुल्तानी मुल्तान से हमारे साथ हैं। तो वालिद साहब जो हैं वो इनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, बुजुर्ग हमारे सबके सांझे होते हैं, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि हम सबको इनके लिए दुआ जो है, अंकल के लिए दुआ करेंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह उनको जल्द सेहत याब करेगा। ओके जनाब, हमारे साथ है सलीम नसीर सयाल। मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, लेकिन ये है कि कहते हैं कि माशाल्लाह आपका शो जो है हमेशा यूट्यूब पर सुना, लेकिन आज लाइव सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और कहते हैं कि प्लीज एक कवाली प्ले कर दें, भर दो झोली मेरी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको शो अच्छा लगा और आप शो में मैसेज भी कर रहे हैं, शामिल भी हुए हैं। खुदा आपकी हाजिरी को कबूल करे। मैं जल्दी ही प्ले करती हूँ इसको। अब भी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कुछ और मैसेजेस भी शामिल करूंगी। साथ रहिए मस्त 103 लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। मुझे कहते हैं मेहकती कली महक अली, तीसरा अशरा। और आज हम तीसरे अशरे की इस पाक महफिल में सभी को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इस महफिल पाक को कबूलियत का दर्जा दे, आमीन सुम आमीन। मिनट को भी मैंने रिफ्रेश कर लिया है, वो भी शामिल कर लेती हूँ। जहीर जी, जहीर हमारे साथ हैं हजारा से। इनफैक्ट जो है वो मैसेजेस फिर गायब हो गए, फिर मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो फिर जैसे ही शामिल करती हूँ। अच्छा जी, फैसल फौजी जो है वो हमारे साथ है। माशाल्लाह आप ही, बहुत अच्छा शो है आज का, और मेरे ख्याल से ये आपका बेस्ट शो है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपके मैसेज का। अच्छा जी, शानी है हमारे साथ 6278 पर, कहते हैं कि काश आज की महफिल कभी खत्म ना हो। महक जी, आप सबसे अच्छी आप ही हैं मेरी, जीते रहो मेरे भाई। खत्म तो हर चीज हो जाती है मेरे भाई, हर चीज फानी है, रहता है सिर्फ मेरे रब का नाम। अच्छा जी, लिखा है किसी ने, किसने लिखा है मुझे नहीं पता। ए जी लिखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम कहते खुदा के लिए इतना मत रुलाएं। अच्छा, पता है क्या आप बहन है या भाई, आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, मैं किसी को रुला नहीं रही हूँ, ये आपकी अंदर की फीलिंग्स है। और एक जब आपका आंसू टपकता है ना, तो खुदा की बारगाह आली में इंशाल्लाह वो कबूल जरूर होता है। जहीर हमारे साथ हैं, कहते हैं ब्यूटीफुल शो, खूबसूरत आवाज महकती कली महक अली जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से जनाब इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं और सब में ही इन्होंने तारीफ की है शो की, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मेरा ख्याल है सॉन्ग जो है वो, अच्छा ये तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे। अच्छा जी, ए जी हमारे साथ हैं फिर से। अस्सलाम वालेकुम बहन मेरी, मेरी भी तो सुन लें जी। वैसे आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मैं अच्छी हूँ, आपकी सुन ली मैंने, और आपकी सुनी हुई, आपकी कही हुई बात मैंने ऑन एयर भी कर दी। चाहे तू बनाता है। शानी कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं 10 दिन का इत्तिकाफ भी जरूर करूंगा और सबके लिए दुआ करूंगा। खुदा आपको आपकी इस इबादत को कबूल करे, आपकी दुआ को भी, और खैर खैरियत से आप उठे। खदीजा हमारे साथ है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कि आप कैसी? मैं अच्छी हूँ। शो आज बहुत अच्छा है, कि आपने जो कलाम कहा है वो मैं अभी सुनाती हूँ।
क्योंकि तीसरे अशरे में, वैसे तो पूरे रमजान में ही, लेकिन तीसरे अशरे में जितनी भी दुआएं पढ़ी जाती हैं, दुआएं वो अल्लाह की बारगाह आली में कबूल हो जाती हैं। और ये रिवायत है मेरे रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। खुदा सबकी दुआएं कबूल करे। तीसरा अशरा पहुंचा ही चुका है, तो जरूर बस दुआएं मांगना है, मांगना है, मांगना है और बस मांगते चले जाना है। जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी। पर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। छोटा सा ख्याल रखना है, रमजान में कोई मेरे जैसा आपको मिल जाता है जिसकी बातें आपको नागवार गुजरती हैं, आपको इरिटेट होती हैं और वो कुछ आपके साथ ज्यादती कर जाए, तो बस उसको पलट के जवाब नहीं देना। बोलना है तो सिर्फ एक बात, मैं रोजे से हूँ। और ये आपने ऐलान नहीं कराना, अपने दिल में कहना है कि मैं रोजे से हूँ। और आपको पता है ना कि मेरा रोजा जो है वो सिर्फ मेरे रब के लिए होता है। इन जैसे यानी मेरे जैसे जाहिलों के लिए जो है वो हमने अपना रोजा क्यों खराब करना है? बस यही रोजा है, सब्र, बर्दाश्त और इग्नोर करना, बुरी बातों को इग्नोर करना। तेरे न जाए सवाली कैसे भाई, मांगने का है। तीसरा अशरा सिर्फ मांगने का है। तीसरा अशरा खुदा देता है, देता और देता ही चला जाता है। इस आखिरी अशरे में जहन्नुम की आग से निजात जो है वो शुरू हो जाती है। इसी अशरे में लैलतुल कद्र की रात भी मौजूद है, तो लोग इस अशरे में खुसूसी इबादत समेत अपनी बख्शिश के लिए भी दुआएं मांगने में मसरूफ रहते हैं। तो इस अशरे को आपने एक एक लम्हा जो है वो नेकी में गुजारना है। फिर देखिए जनाब, मेरे प्यारे
महबूब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्या करते थे? आखिरी अशरे के शुरू से ही, यानी जैसे ही अशरा शुरू होता था तो आप आधी रात को उठते थे और उसके बाद अपनी कमर को कस लेते थे और फिर जो है वो पूरे घर को उठाते थे और कहते थे कि अब इबादत शुरू करो। से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आखिरी अशरा कितना ज्यादा अहम है, तो मांगिए ना। ओके जनाब, मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा आज जो है रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात के सिलसिले का ये शो हम जो है तो आप सबके साथ एक पाक महफिल की सूरत में जो है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की आमीन और आप लोगों की मौजूदगी और आप जो विर्द कर रहे हैं ना, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी लफ्ज जो आपके मुंह से निकल रहा है, चाहे वो आमीन की सूरत में हो, चाहे अस्तगफिरुल्लाह की सूरत में हो, चाहे अल्लाह की सूरत में हो, जब मैं मोहम्मद बोलती हूँ तो आप लोग मेरे साथ जब बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सारा क्या है? ये जिक्र इलाही है। ये इस पाक महफिल को कबूलियत का दर्जा देने वाले अमल ही तो है। साथ रहिए इसी तरह से। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद मस्त एफएम 103। का मना रहे हैं। आप मेरे बाबा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरे बाबा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। मुस्कान फातिमा। राजपूत कहती आज महक अली, हम सबको आप पर बहुत प्राउड है और ये प्राउड हमेशा आप पर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत महफिल है जी, जी खुदा इसको कबूल करे। थैंक यू नौरीन। शाहिद इकबाल अंसारी, है कोई आया है जिनकी रहमत। अब्दुल जब्बार हमारे साथ हैं जी और अली हसन भट्ट हमें ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच। का सब पे साया उन्हीं की नाते सुना रहे हैं। ओके जनाब, अली हसन भट्ट कह रहे हैं नाइस प्ले लिस्ट एंड नाइस शो फ्रॉम फैसलाबाद। थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा, जिस तरह से ये
आखिरी अशरा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम तक मैं तो कहती हूँ कि समझे पहुंच ही गया। तो आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया जाता है, उसका एहतमाम किया जाता है। तो इत्तिकाफ जो है वो 3 दिन का भी होता है, 10 दिन का भी होता है। और ऐसी खवातीन जिनके बच्चे छोटे हों या वो पूरी घर की जिम्मेदारी उन पर हो, वो रखना चाहें, क्योंकि दिल तो सबका ही होता है ना कि इस इबादत को जो है वो उनके मुकद्दर में, अपने मुकद्दर में लिख लिया जाए। तो लेकिन फिर भी बड़ी मजबूरियां होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ने इस्लाम में जो है वो सख्ती नहीं है, इसीलिए जो है वो आसानियां पैदा की हैं। मेरे रब ने बहुत आसानियां पैदा की, तो ऐसी खवातीन 24 घंटे का इत्तिकाफ रख सकती हैं। तो लेकिन जो हमारे नबी पाक, आपको पता है कि हर साल रमजानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है यानी 10 दिन जो है वो इत्तिकाफ फरमाया करते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उस साल उन्होंने 20 दिन का इत्तिकाफ रखा था। तो जो लोग इस दफा इत्तिकाफ रखे तो हमारी दुआ है कि उनका जो है वो इत्तिकाफ जो है वो खुदा कबूल व मकबूल फरमाए। और उस दौरान जितनी भी उनकी दुआएं हैं और जिस के लिए भी उनकी दुआएं हैं वो कबूलियत का दर्जा पा जाए। और हम सब जो है वो यही दरख्वास्त करेंगे कि जो लोग इत्तिकाफ पे बैठे तो वो अपनी दुआओं में हम सबको, इस महफिल में जितने लोग हैं और हमसे जुड़े जितने लोग हैं, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह जनाब ऐसा होगा। अल्लाहू जनाब हमारे साथ हैं, एक मैसेज शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बल्कि ये कहना चाहिए कि आज की ये जो महफिल पाक इतनी खूबसूरती से आपने सजाई है और इतना खूबसूरत जो है खूबसूरती के साथ इसको निभा रहे हैं आप महफिल पाक को। अल्लाह पाक अपनी अजीम बारगाह में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इसको कबूल फरमाए और हमारा सुनना भी, हम सब का मिलकर सुनना भी कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक इस महफिल पाक के सदके, इस पाक महीने और पाक अशरे के सदके जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो उम्मत है उसकी खैर फरमाए। मैं कह लीजिए अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त आबरू में मज़ीद तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, अज़मतें, रिफ़तें और बुलंदियाँ दे। आपकी ज़िंदगी में सुकून, राहत, इत्मीनान दे। और आप इतने खूबसूरत प्रोग्राम हमारे लिए लेके आती हैं। आपके इल्म अमल में अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद बढ़ोतरी दे इसमें। और बहुत ही खूबसूरत आज की महफिल पाक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जज़ाकल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे साथ हैं डॉक्टर जुल्फ़कार अली मलिक, जिनका मैसेज मैंने ऑन एयर आप सबके लिए किया है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बस एक काविश है, जब आप लोग इस तरह से साथ हो जाते हो, इनकरेज करते हो, तो यही असल में ये हम शो नहीं लेकर आ रहे होते, मैं या कोई आरजे नहीं लेकर आ रही होती, ये आप लोगों के लिए एहतमाम करते हैं मस्त FM 103। और इसके साथ पूरी एक टीम है जो कि बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड वर्क कर रही होती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
महक आप बहुत नसीब वाली हैं कि अल्लाह पाक ने अपने घर में आपको बुलाया, आपको अपना मदीना, आपका अपना मक्का दिखाया। बहुत खुश नसीब हैं आप माशाल्लाह। आज का प्रोग्राम बहुत ही प्यारा क्योंकि सीने में ठंडक पड़ रही है, एक एक बात मोतियों की तरह है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम आपका प्राउड है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, क्योंकि बहुत आला प्रोग्राम कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आमीन, आप लोगों की भी हाजिरी खुदा जो है वो कबूल करे इस महफिल को। बहरहाल सुनने वालों ही की वजह से, और जब आप लोग आमीन कहते हो इस तरह से दुआएं देते हो, यानी दुआओं को, यानी आपकी दुआएं मेरी दुआओं के साथ शामिल हो जाती, मेरी कोशिशों के साथ शामिल हो जाती है, तो वाकई इस महफिल को कबूलियत का दर्जा मुझे मेरा दिल कह रहा है, अंदर से मेरा दिल कह रहा है कि जरूर। और वो लोग, वो बहन भाई जो कि मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी है जो मुझे कॉल कर रही होंगी और उनका दिल तड़प रहा होगा कि किस तरह से महक के साथ जो है वो कॉल पे बात हो जाए। तो उन सबकी फीलिंग्स मुझ तक पहुंच रही हैं और मैं जानती हूँ कि वो मेरी इस महफिल का हिस्सा है। उन सबकी हाजिरी खुदा कबूल करे, आमीन। ओके जनाब, टाइम हो गया मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से एक ब्रेक का। वापस आएंगे, इस महफिल पाक को कंटिन्यू करेंगे। साथ रहिए मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। शब कदर की रात वो इसी तरह से है जैसे आपको, यानी एक मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से पूरे रमजान में जब आप इबादतें करते हैं तो 27वीं रात में आपको उसका सिला दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है जी, और खुदा करे कि ये हम सब की जो एक कोशिश है, किसी भी सूरत में जो हम कोशिश कर रहे हैं वो जो है वो अल्लाह के दरबार में पूरी हो जाए। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि इस 27वीं रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। और आसान लफ्ज़ां च आखा कि जितना हो सके नफल पढ़ो इस रात दे विच, जितना हो सके तुसी चलदे फिरदे लेट के काम करदे दौरान 27वीं रात ਨੂੰ जितना पढ़ सको। मैं ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੋ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੂ गौस कुतब अब्दाल कलंदर मिट्टी अंदर दारा जुल्कर नैन सिकंदर मिट्टी अंदर सोने सोने मुखड़े सुंदर मिट्टी अंदर फिर सब नहीं तू जाना है मिट्टी अंदर प्रीत लगाए नाल रख दे हाय जिन्नू प्रीत निभाण दा बल आऊंगा ताल दुनिया दगे दाना दूजा ते जिन्नू यार बंजान दा बल आऊंदा संगिया ले ले अल्लाह दा नाम ते बूटी बीज ले, चंबे वाली बूटी बीज ले, हक वाली बूटी बीज ले। ओके जनाब, टाइम हो गया है इस महफिल पाक
को अब दुआ के साथ ये महफिल पाक खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम सब जो हैं वो जहां-जहां इस वक्त आप लोग तशरीफ फरमा हैं खड़े हो जाइए और सलाम में शामिल हो जाइए। या नबी, जो हमारे मुस्तफ़ा हैं, जो हमारे नबी हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, उनको सलाम पेश करें और इस दुआ के साथ कि आज की ये जो बहुत मेहनत से मैंने एक छोटी सी कोशिश की और आप सबने इसका साथ दिया है, इस महफिल पाक को खुदा कबूल करे और इसमें शामिल जितने लोगों की जो जो ख्वाहिशें हैं खुदा उसको कबूलियत का दर्जा दे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जनाब जरूर 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 अपनी आवाज मिलानी है आपने। मेरा आपका साथ बस यहीं तक है। अल्लाह ने जिंदगी आप सबकी रखे और जिंदगी ने मुझे मौका दिया तो कल होगी इंशाल्लाह 10 से लेकर 12 बजे तक मस्टफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही मेरी आपकी मुलाकात। अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली को दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ रहे, मुझे दुआएं दी, मेरी इस महफिल का हिस्सा रहे। और स्पेशल वाला थैंक्स जो है लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का है जिन्होंने इस पाक महफिल को आप तक पहुंचाया, आप लोगों को शामिल किया। अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली को इस बात के साथ कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली को बोलिए अल्लाह हाफिज। की सरवत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शिफात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहे रियासत पे